दोस्त, हम जानते हैं कि आज दुनिया में बहुत सारे जो मसाइल हैं, बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं, उसमें से एक बहुत उभरता हुआ इशू हमारे सामने एलजीबीटीक्यू का है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एलजीबीटीक्यू होता क्या है, और फिर उस पे आएंगे कि इसकी संगीनी क्या है, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या फेस हो रहे हैं, और फिर स्पेशली हम इस पे आते हैं कि इसके इसके सॉल्यूशन के तौर पे इससे उभरने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो बिल्कुल शुरुआत में, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, वो बहुत कि ये LGBTQIA+ होता क्या है। तो मैं सोच रहा हूँ कि बाकी चीज़ों से पहले इसी का जो इंट्रोडक्शन आपके सामने हमारे सामने जो है आ जाए। दो चीज़ें बुनियादी तौर पे आप समझ लीजिए, एक होता है सेक्स और एक होता है जेंडर। सेक्स ये होता है कि आदमी मर्द है या औरत है ना, पुरुष है या स्त्री है, मेल है या फीमेल है। और ये कौन डिसाइड करेगा? ये उसके बॉडी की फिजियोलॉजी डिसाइड करेगी, उसकी एनाटॉमी डिसाइड करेगी। एक आदमी के पास जो है, अगर एक शख्स के पास वो सारे ऑर्गन्स हैं जो आदमियों के पास होते हैं, है ना, सेक्स ऑर्गन्स है, और उसकी क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर जो है वो XY क्रोमोसोम का है, तो हम उसे क्या कहेंगे? उसे पुरुष कहेंगे, मेल कहेंगे। और अगर एक शख्स है जिसके पास जो है वो स्त्री की जो है वो पूरी बॉडी है, उसके जो है वो इंटरनल ऑर्गन्स, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वो सारे जो है वो फेमिनाइन है, फीमेल के हैं, और उसके क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर भी जो है वो XX क्रोमोसोम का है, तो हम उसे जो है वो फीमेल कहेंगे। जेंडर क्या होता? सेक्स अलग है, मैंने कहा, और जेंडर अलग है। ये तो हमने सेक्स की बात की, जो एनाटॉमी डिसाइड करेगी, जेनेटिक्स डिसाइड करेगी, फिजियोलॉजी डिसाइड करेगी। एक होता है जेंडर। जेंडर मानसिकता है। एक आदमी अपने आप को किस तरह से जो है वो प्रदर्शित करता है, किस तरह से जो है वो सोसाइटी में अपने आप को दर्शाता है, उसको जेंडर कहते हैं। यानी जैसे मैं एक पुरुष हूँ, मैं एक मर्द हूँ, तो आप देखेंगे कि मैंने बाल अपने छोटे रखे हुए हैं, शर्ट पहना हुआ है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी? मस्कुलिनिटी कहेंगे इसको, तो ये जेंडर के अंदर आता है। उसी तरह से एक स्त्री है, उसने जो है वो मान लीजिए जो है बुर्का पहना हुआ है या साड़ी पहनी हुई है, तो उसने गहने पहने हुए हैं, जो आम तौर पे हमारी सोसाइटी के अंदर मर्द नहीं किया करते, तो उसको हम जो है वो जेंडर के डेफिनेशन में लाएंगे। यानी सेक्स तो वो चीज़ है जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी और जेनेटिक्स डिसाइड करेंगे, और जेंडर वो है कि उस सोसाइटी के अंदर एक पुरुष कैसे अपने आप को दर्शाता है और एक स्त्री कैसे अपने आप को दर्शाती है, उसको जो है हम जेंडर के रोल में लाएंगे। अब ट्रांसजेंडर क्या होता है? अगर कोई पुरुष है और वो वैसे ही जो है वो बर्ताव कर रहा है जैसे एक पुरुष से जो है वो सोसाइटी में आम तौर पे एक्सपेक्ट किया जाता है ना, एक मेल है और वो मस्क्यूलाइन है, तो उसको हम सिस जेंडर कहेंगे। उसी तरह से एक स्त्री है, एक फीमेल है, एक वुमन है, और वो फेमिनाइन है, तो उसको भी हम सिस जेंडर कहेंगे। लेकिन अगर एक पुरुष है, एक मर्द है, और वो जनाना हरकतें कर रहा है, जो सोसाइटी में जनाना समझी जाती है, हर सोसाइटी की अलग अलग चीज़ें हो सकती है। जैसे पहले हमारे बादशाह जो क्या किया करते थे, राजा लोग कान में बालियाँ पहना करते थे, आज नहीं पहनते, है ना। तो तब वो बालियाँ पहन के भी जो है वो मर्दाना ही थे, उसको हम जो है जनानापन नहीं कहेंगे। लेकिन आज अगर कोई आदमी जो है वो कानों में बालियाँ पहन के नेकलेस वगैरह लेके घूमे, तो हम क्या कहेंगे? जनाना हरकत कहेंगे उसको। तो ऐसी चीज़ को जो है ट्रांसजेंडर कहा जाता है। यानी एक है तो मर्द लेकिन वो जनाना हरकत करे, या है तो स्त्री लेकिन वो मर्दाना हरकत करे, उसके पहनावे में, उसकी आवाज़ में, उसके चाल ढाल में। अगर मर्द जो है वो जनाना हरकत और स्त्री जो है वो मर्दाना हरकत करे, तो उसे हम ट्रांसजेंडर कहेंगे। ये जो है एक साइकोलॉजिकल चीज़ है, ये एक रुझान है, इसका एनाटॉमी से, फिजियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं। एक आदमी जो है, मान लो अगर ज़नाना हरकत करता है, तो फिर भी उसका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो मर्द का ही होगा, उसके क्रोमोसोम जो है वो फिर भी XY होंगे, है ना, XX तो नहीं हो जाएंगे। उसके प्रोडक्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी है, वो भी आदमी के ही होंगे। और उसी तरह से जो है औरत रहेगी। यानी एक आदमी ज़नाना हरकत करके औरत नहीं बन सकता, उसी तरह से एक स्त्री मर्दाना हरकत करके आदमी नहीं बन सकती, चाहे वो उसका किसी तरह से जो है वो एक्ट करे। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर समझने की है, वो होमोसेक्सुअल, जो LG और B है, L और G जो है लेस्बियन और गे है, B बाइसेक्सुअल, और T जो ट्रांसजेंडर है, जो मैंने आपके सामने अभी उसकी व्याख्या बयान की। अगर आमतौर पे जो सोसाइटी में होता है कि एक मर्द जो है वो एक औरत की तरफ आकर्षित होता है और औरत मर्द की तरफ आकर्षित होती है, इसको हम जो है हेट्रोसेक्सुअलिटी कहते हैं।
लेकिन अगर कोई आदमी है, मर्द है, और वो आदमियों की तरफ जो है वो सेक्सुअली अट्रैक्ट होता, उसका रुझान जो है वो आदमियों की तरफ हो, और एक स्त्री है जिसका रुझान जो है, जो उसका अट्रैक्शन है, सेक्सुअल अट्रैक्शन एक औरत की तरफ हो, तो उसको हम होमोसेक्सुअल कहेंगे। अब अगर वो औरत है जिसका औरत की तरफ जो है वो अट्रैक्शन है, मैलान है, तो उसको हम लेस्बियन कहते हैं। और अगर कोई पुरुष है जिसका दूसरे पुरुष की तरफ, स्त्री की तरफ ना होते हुए पुरुष की तरफ अगर रुझान है, तो हम उसे क्या कहेंगे, गे कहेंगे। ठीक है, तो ये तो चीज़ हो गई कि एल जी बी और टी क्या होता है। अच्छा, टी में एक और एक है, एक तो मैंने ट्रांसजेंडर कहा, एक उसका एक लेवल ऊपर है, ट्रांससेक्सुअल कहते हैं। यानी एक आदमी है जो ज़नाना हरकतें कर रहा है, लेकिन उससे वो संतुष्ट नहीं है। वो चाहता है कि मेरे अंदर कुछ चेंजेस भी ऐसे आए, जैसे दाढ़ी है मेरी, तो वो चाहेगा कि भाई मेरी दाढ़ी भी हट जाए हमेशा के लिए, या मेरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है, पीनिस है, टेस्टिकल्स है, वो निकल जाए, कि ताकि मैं और जो है वो अच्छे से आदमी, औरत बन सकूं, या कुछ ब्रेस्ट इम्प्लांट वगैरह वो करवा ले। तो ऐसे कर वो सर्जिकल प्रोसीजर से गुजरता है, या हार्मोनल ब्लॉकर्स लेता है, और जो है वो अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करता है। तो अब ये सिर्फ जो है वो रुझान नहीं हो गया, वो कोई सर्जिकल उसने क्रिया कर ली, शस्त्र क्रिया कर ली अपनी बॉडी के ऊपर, तो ऐसे को हम ट्रांससेक्सुअल कह रहे हैं। आदमी अगर औरत बनने की सर्जरी करा के जो है वो औरतों जैसे जो है वो दिखना शुरू कर दे, तो उसको हम ट्रांस वूमन कहते हैं। और उसी तरह से एक स्त्री है जिसको ऐसा महसूस हो कि ये ब्रेस्ट वगैरह जो है वो मेरे पर्सनैलिटी के साथ मेल नहीं खा रहे, मैं तो अपने आप को जो है मर्द समझती हूँ, तो ब्रेस्ट निकलवा ले, पेनिस इम्प्लांट करवा ले, ऐसा कुछ अगर करती है, तो उसको हम ट्रांस मैन कहते हैं। लेकिन फिर भी समझने की बात है कि ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर होता है, इससे फिर भी जो है मर्द औरत नहीं बन सकता। यानी एक मर्द जो है सर्जरी करा के कभी जो है वो माँ नहीं बन सकता, और इसी तरह से एक औरत जो है वो कितने भी सर्जरी करा ले, वो जो है वो बाप नहीं बन सकती, वो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि सेक्स तो फिर भी दो ही है। ये जो हम थर्ड सेक्स की बात आजकल सुनते हैं, थर्ड सेक्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आप देखिए आजकल जो है फॉर्म्स में मेल, फीमेल और थर्ड सेक्स लिखा रहता है। थर्ड सेक्स कुछ नहीं होता। आमतौर पे जो यूनक्स होते हैं, हिजड़े होते हैं, उनको थर्ड सेक्स समझा जाता है। यूनक्स क्या होते हैं मेरे दोस्तों? जिनके टेस्टिकल्स डेवलप ना हुए हो, अंडकोश, या जिनके टेस्टिकल्स जो है वो निकाल दिए गए हो, तो उनके अंदर टेस्टिकल्स ना होने की वजह से जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, वो डेवलप नहीं हो पाता, जिस वजह से उनके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो आदमी के हैं, जो प्यूबर्टी पे आते हैं, जैसे दाढ़ी आती है, आवाज़ जो है गहरा होता है, ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती। अब ये सारी चीज़ें नहीं होने की वजह से उनमें मर्दानगी उस तरह से नहीं आ पाती जिस तरह से एक नॉर्मल लड़के में आती है प्यूबर्टी के बाद, टीनेज में। उनको यूनक कहा जाता। तो यूनक्स कोई थर्ड सेक्स है नहीं, वो बिल्कुल जो है परफेक्ट बायोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली मेल ना होते हुए भी जेनेटिकली जो है वो परफेक्टली मेल है। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है यूनक्स को औरतों की तरह जो है वो रुझान रखने की, लेकिन वो अपनी जिस वजह से भी भीख मांगने के लिए या जिस वजह से भी वो सब करते हैं, वो उनका अपना मसला है। लेकिन ऐसे आप बहुत सारे ऐसे लोगों को भी मिलोगे जिनके टेस्टिकल्स डेवलप नहीं हुए हैं सही से, या कैस्ट्रेटेड है, लेकिन वो ज़बरदस्ती साड़ी वाड़ी पहन के जो है रस्तों पे नहीं घुमा करते। इसी तरह से इस कैटेगरी में और एक आता है LGBTQI। आई इंटरसेक्स को कहते हैं। इंटरसेक्स तो बाकायदा एक मेडिकल कंडीशन, इंटरसेक्स बहुत सारे कंडीशंस को मिल के बनता है। यानी किसी के अंदर जो है बच्चा पैदा हुआ, और आप देख रहे हो क्या ना, आप जो है वो मेल उसके ऑर्गन्स दिखाई दे रहे हैं सही से, ना फीमेल ऑर्गन सही से दिखाई दे रहे हैं, या फिर जेनेटिकली ना XY है ना XX है, XXY है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की तरह। तो ऐसे अगर कोई एबनॉर्मेलिटी है बच्चे के अंदर जिसमें डॉक्टर खुद तय नहीं कर पा रहा कि ये लड़का है या लड़की है, और फिर डॉक्टर जो है सर्जिकली या किसी और ज़रिए से उसको एक सेक्स की तरफ जो ज़्यादा इसके अंदर दिखाई दे रहा है, उसकी तरफ अगर जो है उसको असाइन कर देता है, तो फिर ऐसे केसेस को इंटरसेक्स कहते हैं। उनका तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। देखिए मैंने आपको बताया ट्रांसजेंडर रुझान है, होमोसेक्सुअलिटी एक रुझान है ना। यूनक होना ये कोई रुझान नहीं है, हिजड़ा होना कोई रुझान नहीं है, वो तो एक मेडिकल प्रॉब्लम है। टेस्टिकल्स जो है वो निकाल दिए गए हैं या अंडर डेवलप्ड है। इंटरसेक्स कोई रुझान नहीं है, वो एक मेडिकल प्रॉब्लम है। तो सवाल ये आता है कि जब ये सारी चीज़ें रुझान है नहीं, तो फिर वो LGBTQIA के अंदर कर क्या रही है? क्योंकि उसके अंदर सारे तो रुझान है। अब ये QIA के आगे प्लस भी आता है, प्लस में बहुत सारी चीज़ें हैं। प्लस के अंदर मैं आपको बताऊं कि आपको
डेमीसेक्सुअल मिलेगा, सेपियोसेक्सुअल मिलेगा, सुपर स्ट्रेट मिलेगा, पैनसेक्सुअल मिलेगा, बेस्टियलिटी मिलेगा, नेक्रोफिलिया मिलेगा, मुर्दों से जो है वो सेक्सुअल अट्रैक्शन, पीडोफिलिया, बच्चों से जो है वो सेक्सुअल अट्रैक्शन, है ना, इंसेस्ट मिलता है। तो ये सारे रुझान है ना, तो इनको क्यों क्लब किया गया? अच्छा, एक चीज़ हमारी शायद रह गई थी, बाइसेक्सुअल, एलजीबी, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल वो है जिनको लड़कों की तरफ भी जो रुझान रहता है और लड़कियों की तरफ भी रुझान रहता है। उसी तरह से एक होता है पैनसेक्सुअल, जिनको सबकी तरफ रुझान रहता है, हर एक की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड है। ये सारे रुझान हैं, इनको यूनक और इंटरसेक्स के साथ फ्यूज़ करने का एक मकसद जो है वो इस लॉबी का ये है कि जब एक या दो चीज़ें जो है वो वैलिडेट हो जाती है, तो बाकी सारी चीज़ों को भी जो है वैलिडेशन मिल जाता है। समझ लो, अगर हम ये कहें कि हाँ भाई इंटरसेक्स होना तो एक जेन्युइन कंसर्न है, और हम कहें कि यूनक होना तो एक जेन्युइन कंसर्न है, तो फिर क्योंकि वो एक ही ब्रैकेट में क्लब हो गया, इसलिए होमोसेक्सुअलिटी भी एक जेन्युइन कंसर्न है, इसलिए ट्रांसजेंडर भी एक जेन्युइन कंसर्न है, तो ये एक धोखा है मेरे दोस्तों। इसलिए इन सबको जो है क्लब करने की ज़रूरत नहीं है, और इसको एक आइडेंटिटी बना लेना आजकल, अपनी सेक्सुअलिटी को एक आइडेंटिटी बनाने का, ये कहना कि मैं होमोसेक्सुअल हूँ, मैं बाइसेक्सुअल हूँ, मैं गे हूँ, मैं लेस्बियन हूँ, ये तो एक बहुत ही नई चीज़ है, बहुत अनोखी चीज़ है। जैसे अगर मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना हो, जैसे मेरे इंट्रोडक्शन में आपने शुरू में सुना होगा कि मैं एक डॉक्टर हूँ, और या फिर मैं कह सकता हूँ मैं भारतीय हूँ, है ना, मैं अपने रिलीजन से अपने आप को एसोसिएट कर सकता हूँ, मैं अपने प्रोफेशन से अपने आप को एसोसिएट कर सकता हूँ, मैं अपनी सेक्सुअलिटी से तो एसोसिएट करके इंट्रोड्यूस नहीं करता ना, कि भाई गुड मॉर्निंग, मैं एक हेट्रोसेक्सुअल। कभी आपने सुना किसी को कहते हुए? नहीं सुना होगा। लेकिन लोग ये बहुत जो है धड़ल्ले से कहते हैं, और आजकल तो उस पर फ़ख्र महसूस करते हैं, प्राइड महसूस करते हैं कि मैं गे हूँ, मैं लेस्बियन हूँ, मैं बाइसेक्सुअल हूँ, मैं ट्रांसजेंडर हूँ। अब मुझे बताइए, मुझे तो अब तक नहीं समझा कि किसी का किसी की तरफ जो है रुझान होना, हम मानते हैं ठीक है, आपको जो है वो आदमियों के तरफ जो है रुझान है, औरत को औरत की तरफ रुझान है, आपको औरतों की तरह कपड़े पहनने में और श्रृंगार करने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये आपकी आइडेंटिटी का तो पार्ट नहीं बन जाता ना। कोई चीज़ होती है, कोई रुझान होते हैं, आइडेंटिफिकेशन आदमी का जो है बहुत अलग चीज़ों से सोसाइटी डिटरमाइन करती है। उसको जो है इस स्तर पे लेके आना कि हम अपनी सेक्सुअलिटी से अपनी आइडेंटिटी को जो है डिफाइन करना शुरू कर दें, ये एक बहुत ही अनोखी चीज़ है जो सोसाइटी ने आज तक कभी नहीं देखी, और इसको इस वजह से भी जो है वो ये निंदनीय है। हमने इसकी जो है वो निंदा करनी चाहिए। आइंदा नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या थी। ये जो है एक बिल्कुल टैबू सब्जेक्ट से एक बिल्कुल मेन स्ट्रिक सब्जेक्ट जो है वो कैसे बन गया। तो आप हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, ताकि इस बात पे हम और रोशनी डाल सकें। धन्यवाद।